जहां नेचर बोलती है और हर जगह वाइल्ड लाइफ की कहानी मिलती है। ये है बंडीपुर नेशनल पार्क, जो सिर्फ कर्नाटका की शान नहीं, पूरे भारत का वाइल्ड लाइफ ट्रेजर है। बंडीपुर का नाम लेते ही याद आते हैं यहाँ के माइटी एलिफेंट्स, स्पॉटेड डियर्स, पीकॉक्स और अगर आप लकी रहे तो यहाँ के टाइगर्स और लेपर्ड्स भी। नमस्कारा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुजा और ये है मेरा वीलॉग स्पेशली फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स। मैंने 1.5 डे का ट्रिप किया है टू द फेमस बंडीपुर नेशनल पार्क एंड मैं रह रही हूँ एक एक्सोटिक प्रॉपर्टी में विच इज़ मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जिसका नाम है कंट्री क्लब वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट। ये सिर्फ एक रिसॉर्ट नहीं, ये एक जंगल के बीचों बीच बसा हुआ एक सुकून का टुकड़ा है, जहाँ प्रकृति आपको हर सुबह अपनी सुरीली आवाज से जगाती है और शाम को जंगल की खामोशी आपके दिन को रैप अप करती है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, this is not a sponsored video, but just my experience of staying at this wonderful property, which I thoroughly enjoyed. How to reach Bandipur Country Club Resort? बंडीपुर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक मैसूर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस करीब 220 किलोमीटर का है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। कर्नाटका के मेजर सिटीज से भी बंडीपुर तक का सफ़र रोड के ज़रिए आसानी से किया जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग्स आर सो पीसफुल एंड सीरीन हियर। यहाँ पे वाटरफॉल्स है, डक्स है, रैबिट्स है और बंदर तो सभी जगह है। I can see people cycling, walking and swimming here. An apt morning for your holiday. इतना ही नहीं, रिसॉर्ट के कंपाउंड के अंदर ही आपको हिरणों की झुंड दिख जाएगी, जो पूरे दिन इधर उधर आराम से घूमते रहते हैं, जैसे जंगल आपके बिल्कुल करीब आ गया हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की एमिनिटीज की। घने पेड़ के बीच में बना हुआ ये पूल रिसॉर्ट का मेजर हाईलाइट है। पूल काफी बड़ा, बिल्कुल क्लीन है और हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है, चाहे आप बच्चों के साथ आए हो या जस्ट चिल करने को। फैमिलीज के लिए बैडमिंटन कोर्ट एंड क्रिकेट पिच भी बने हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे इंडोर गेम्स हैं एंड आई एम ट्राइंग माई हैंड एट टेबल टेनिस राइट नाउ। ये है स्नूकर, जिसको जिंदगी में मैं पहली बार देख भी रही हूँ और खेल भी रही हूँ। इतना ही नहीं, काफी सालों बाद मैंने यहाँ साइकिलिंग भी ट्राई की और इतना मजा आया कि बचपन की याद ताजा हो गई। जंगल के रास्ते पर वो गिरते पड़ते साइकिल चलाना एक अलग ही सुकून दे गया। और हाँ, इसी के साथ थोड़ा कैरम भी हो गया मेरी डॉटर के साथ। मजा तो तब आया जब क्वीन भी मैं ही ले गई। बच्चों के लिए तो ये जगह सोने पे सुहागा है। इतने सारे एक्टिविटीज के साथ डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया भी है,
जहां दिल खोल के खेल सकते हैं। अगर आप कंट्री क्लब बंडीपुर में पहले आ चुके हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको यहाँ क्या अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं यहाँ के रूम्स की, क्योंकि ये एक रिसॉर्ट है तो यहाँ आपको मिलते हैं कोजी और कंफर्टेबल कॉटेजेस, जिन्हें जंगल के मज़ेदार प्राणियों के नाम दिए गए हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो इंडिविजुअल बंगलोज भी अवेलेबल है फॉर दैट परफेक्ट पीसफुल स्टे। और सबसे बेस्ट पार्ट, हर अकोमोडेशन के आसपास है ग्रीनरी, पेड़ और खुली हवा, एकदम नेचर के बीच में। मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बुलक कार्ट राइड भी ट्राई किया। दे विल टेक यू इन द इंटरेस्टिंग लेन्स ऑफ द विलेजेस, जहाँ पे आप इनके कैटल्स, इनके फार्म्स और ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय कर सकते हो। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर, डेफिनेटली ट्राई दिस बुलक कार्ट राइड। और अगर आपको थोड़ी थ्रिलिंग कहानियाँ पसंद है तो मास्टर जी आपको इस गांव के जंगल में घूमते जानवरों की डरावनी कहानी भी सुनाएंगे। घने जंगलों के बीच कच्चे रास्तों पे चलती हुई ये बुलक कार्ट राइड किसी एडवेंचर से कम नहीं लगती। इसी के साथ काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये रिसॉर्ट एडवेंचर और थ्रिल का पावर हाउस है और मैं चल पड़ी और एक ऐसे थ्रिल को एक्सपीरियंस करने। ये है वॉच टावर, जो रिसॉर्ट के अंदर ही बना हुआ है। फ्रॉम द टॉप यू कैन गेट अ 360 डिग्री व्यू and panoramic view of the entire बंडीपुर forest. शुरुआत में इस टावर पर चढ़ाई काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई थोड़ा डर सा लगने लगा। पर जैसे ही ऊपर पहुँचे, वो ठंडी हवा और सुंदर नज़ारा सच में दिल को छू जाने वाला था। और अब आता है इस डे का क्लाइमैक्स, जहां बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, खाने की। The best part of any holiday and vacation is the food. And they have an amazing spread of buffet for all the 3 meals, right from soups to salads to main course to dessert. And I would recommend you to take this as a package because बाहर ज़्यादा options नहीं मिलेंगे, this being a forest area. खाना यहाँ का काफ़ी डिसेंट है और टेस्टी है, सिवाय 1-2 आइटम्स के, which is okay. उतना benefit of doubt तो देना ही होता है, since this is located in a remote place and a dense forest area. So this is definitely 8 on 10. आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई फीडबैक या क्वेरीज है रिगार्डिंग बंदीपुर और दिस रिसॉर्ट, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।